Hello friends, you like my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. Hello friends, welcome to my channel Digital Special Notes. Myself Singh. Today we will learn about right use of in preposition. Friends, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एट प्रीपोजिशन का राइट यूज पढ़ा था. आज हम लोग इन प्रीपोजिशन का राइट यूज सीखेंगे कि कहाँ करते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स को प्रीपोजिशन एक डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन आज हम जब इनका प्रयोग पढ़ाएंगे आपको तो आप इनका प्रयोग करना आसानी से सीख जाएंगे और इसमें आपको कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी. आइए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं. देखिए, इनका प्रयोग हम एक बड़े स्थान के लिए करते हैं. इनका प्रयोग हम बड़े स्थानों के लिए, जैसे कोई देश हो, कोई महादेश हो, कोई वर्ल्ड का अगर बात करते हैं, मेट्रो सिटी की बात करते हैं तब महानगर की, तो इसके लिए हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. आइए हम एग्जांपल देखते हैं. हम इस संसार में रहते हैं, तो यहाँ वर्ल्ड का प्रयोग हुआ संसार में, इसलिए हम मे के लिए हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वी लिव इन दिस वर्ल्ड. तो यहाँ इन दिस वर्ल्ड का हमने प्रयोग किया. आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं. रोहित मध्य प्रदेश में रहता था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रोहित लिव इन मध्य प्रदेश. यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश के आगे हमने इनका प्रयोग किया. क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है एक स्टेट है, राज्य है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया. तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि कोई कंट्री हो, स्टेट हो, मेट्रो सिटी हो या वर्ल्ड हो, etc., तो इसके लिए हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. ये पहला रूल कहता है. आइए फ्रेंड्स, अब हम रूल नंबर सेकंड देखते हैं कि इनका प्रयोग हम रूल नंबर सेकंड में कैसे करते हैं. इनका प्रयोग हम किसी वाहन के अंदर होने के भाव में करते हैं. अर्थात कोई व्यक्ति यदि किसी वाहन से यात्रा कर रहा है तो वहां मे के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल है, वह कार में विद्यालय जाता है. एग्जाम्पल है, वह कार में विद्यालय जाता है. तो यहाँ ट्रांसलेशन क्या होगा? ही गोज टू कॉलेज इन अ कार. यहाँ पर कार एक वाहन है जिससे यात्रा की जा रही है, ताकि हम मे के लिए हमने किसका प्रयोग किया? इनका. ऐसे ही एक एग्जांपल और हम लेंगे. मैं अपने कार में विद्यालय जा रहा हूं. मैं अपने कार में विद्यालय जा रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एम गोइंग टू स्कूल इन माई कार. यहां भी देखिए हमने इनका प्रयोग किया. क्यों? क्योंकि यहाँ कार से वो विद्यालय जा रहा है. तो इस तरीके से हमने रूल नंबर सेकंड में क्या देखा कि किसी वाहन के अंदर होने के भाव में हम इनका प्रयोग करते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इनके प्रयोग में रूल नंबर सेकंड देखा. अब हम लोग रूल नंबर थर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि इनका प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं. तो थर्ड नियम कह रहा है कि इनका प्रयोग हम मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड्स बताने के लिए करते हैं. ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल है, वह जून के महीने में आया. एग्जाम्पल है, वह जून के महीने में आया. यह जून क्या है? एक मंथ है, इसलिए हम यहाँ मे के लिए इनका प्रयोग करेंगे. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही केम इन जून. ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे. तुम गर्मी में दिल्ली गए. तो इसमें भी जो है गर्मी एक मौसम है, यहाँ मौसम बताया जा रहा है गर्मी का, इसलिए हम इनका प्रयोग मे के लिए करेंगे. तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू वेंट दिल्ली इन समर. तो इस तरह से हम रूल नंबर थर्ड के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं. और हम बता दें कि इनका प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं. इनका प्रयोग हम ऐसे भी करते हैं इन 2006, इन 2003 या 1947. इस तरीके से भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं. या हम ऐसे कर सकते हैं इन द पास्ट, अर्थात बीते हुए समय बताने के लिए इन द पास्ट का प्रयोग करते हैं. इन फ्यूचर, कभी कहते हैं कि हम भविष्य में मिलेंगे इन फ्यूचर. तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग और भी कर सकते हैं. तो हम ये एक चीज और भी समझ सकते हैं कि इनका प्रयोग हम एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए करते हैं. आइए अब हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि इनका प्रयोग और हम कहाँ करते हैं. 4 कह रहा है कि इनका प्रयोग हम इनक्लोज्ड प्लेस, अर्थात किसी बंद स्थान के लिए कर सकते हैं, या हम कहीं मे के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, या अंदर के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं. अब यहाँ देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप किसी क्लास से बाहर जाते हैं और वापस जब आप लौट कर आते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन. तो यहाँ कम इन का प्रयोग हुआ है.
तो यहाँ इन का मतलब क्या हुआ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ इन का मतलब हुआ अंदर के लिए, ठीक है। यहाँ इन का सेंस क्या है, अंदर के लिए। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इन द गार्डन, इन द मार्केट, इन द फील्ड, इन माई पॉकेट, इन द रूम, इन हॉस्पिटल, इन अ सिटी, इन द बैग, इन द स्काई। इस तरीके से और भी हम प्रयोग देख सकते हैं कि इनका प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं। आइए अब हम रूल नंबर 5 को देखते हैं कि इनका प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि इनका प्रयोग हम फ्रेजेज में करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इनका प्रयोग हम फ्रेजेज में भी करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इस तरीके से भी हम इनका प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं हम रूल नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा इनमें आखिरी रूल है। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि इनका प्रयोग हम अस्थायी कार्य अर्थात परमानेंट एक्शन को शो करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं राजनीति में हूं, राजनीति में मतलब मैं परमानेंट कार्य कर रहा हूं, अर्थात मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम इन दी पॉलिटिक्स। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अगर मैं कहूं मेरा भाई आर्मी में है, इसके मतलब वो परमानेंट कार्य कर रहा है आर्मी में, अर्थात जॉब कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, माय ब्रदर इज इन दी आर्मी। तो इस तरीके से हम जो है ट्रांसलेशन बनाएंगे और इनका प्रयोग हम अस्थायी कार्य को दिखाने के लिए करेंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट राइट यूज ऑफ इनटू प्रीपोजिशन। इनटू प्रीपोजिशन, इसमें फर्स्ट रूल है कि इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम मोशन इनसाइड एनीथिंग के लिए करते हैं, अर्थात किसी चीज के भीतर की ओर कोई गति हो तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है मेढक कुएं में कूदा। अब यहाँ मेढक का कुएं के अंदर जो कि एक चारों से घिरा हुआ है, इसके अंदर जो है इनसाइड कर रहा है, तब कूद रहा है, तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ना कि इनका। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द फ्रॉग जम्प इनटू द वेल। ये राइट इसका ट्रांसलेशन है। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ इनका प्रयोग होगा कि इनटू का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गतिमान अवस्था में मेंढक है और वो किसी चीज के भीतर कूद रहा है, इसलिए हम यहाँ इनटू का प्रयोग किए। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह नदी में गिरा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही फेल इनटू द रिवर। ये इसका राइट ट्रांसलेशन है, ना कि यहाँ इनका प्रयोग होगा, यहाँ इनटू का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि रिवर के इनसाइड हो रहा है, अर्थात अंदर की ओर गतिमान अवस्था में कोई वस्तु गिर रही है, अर्थात कोई व्यक्ति गिर रहा है, तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग किए। आइए अब हम इनटू के प्रयोग में रूल नंबर 2 देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। इनटू का प्रयोग हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था परिवर्तन के लिए भी इनटू का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल है अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात यहाँ एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में क्या किया जा रहा है, अनुवाद किया जा रहा है, अर्थात माध्यम चेंज किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग किए, जो कि सही है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूध से दही बनती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मिल्क। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, दूध से दही बनती है, तो इसका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। यहाँ टर्न्स इनटू कर्ड, यहाँ देखिए अवस्था परिवर्तन, अर्थात दूध का दही में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, इनटू के प्रयोग में आपने फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल को आई होप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम इनटू के प्रयोग में रूल नंबर 3 को देखते हैं कि और कहां करते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि इनटू का प्रयोग हम का, की, के अर्थ में भी करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की, तो यहां पर मुकदमे की जगह की के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, ये इसका ट्रांसलेशन होगा, यहाँ इनटू का प्रयोग हम करेंगे। इसी तरह से
अब हम अपने इनटू के प्रयोग में रूल नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इनटू का प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं। तो इनटू का प्रयोग हम वर्ब के बाद ही करते हैं फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए, लेकिन इसका अर्थ उस समय बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का वर्ब है जिसकी हिंदी होती है तोड़ना, लेकिन अगर हम इसमें इनटू का प्रयोग कर दें तो ये हो जाएगा ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना। अब यहां एक एग्जांपल और देखते हैं। लुक इनटू। लुक मतलब होता है देखना, लेकिन अगर हम लुक के साथ इनटू का प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा और क्या होगा, जांच करना। इसी तरीके से सी इनटू। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन अगर हम सी के साथ इनटू का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा विचार करना। इसी तरीके से ईट का मतलब होता है खाना, और यदि ईट के साथ हम इनटू लगा दें, ईट इनटू, तो इसका मतलब होता है नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज इनटू का प्रयोग और इन का प्रयोग इस वीडियो में पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट हो सके।